अब सबसे पहले द फर्स्ट फेज ऑफ आवर टुडे सेशन दैट इज पेरिफेरल विजन एक्सपेंशन। अब जो पेरिफेरल विजन एक्सपेंशन होती है, बेसिकली व्हाट इज दिस? वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। इसका कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारी आईज होती हैं, आर आईज हैव द सेंट्रल फोकस। हमारी आईज का सेंट्रल फोकस होता है जिसको कि हम, अच्छा, जो आईज का सेंट्रल फोकस होता है उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी होती है। बहुत जगह के ऊपर आप उस चीज को यू विल रीड ऑल्सो, उसको हम फोवियल विजन भी कहते हैं। द सेंटर फोकस ऑफ आर आईज, ओके, उसको हम फोवियल विजन भी कहते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। So our eyes have a central focus where we see things clearly, जहां से हम चीजों को clearly देखते हैं, but also a wider area जिसको हम peripheral vision कहते हैं। We not only see the things clearly, but yes, I have a certain area जिसको मैं बहुत widely I can see, उसको हम क्या कहते हैं? We call it as the peripheral vision, जहां से हम शेप्स को डिटेक्ट करते हैं, पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं, एज वेल एज वी डिटेक्ट द मूवमेंट। सो हमारे आईज के देयर आर बेसिकली टू सेगमेंट्स। फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट सेंट्रल फोकस जिसको हम फोवियल विजन भी कहते हैं, वी कॉल इट एज फोवियल विजन ऑल्सो। सेकेंड इज द लिटिल वाइडर एरिया जहां से वी डिटेक्ट द शेप्स, पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल विजन। नाउ जब भी हम किसी भी चीज को रीड करते हैं, वी बेसिकली एक्सपैंड आवर पेरिफेरल विजन। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, हम किस चीज को एक्सपैंड करते हैं? वी बेसिकली एक्सपैंड द पेरिफेरल विजन। हम पेरिफेरल विजन को एक्सपैंड करते हैं, विच मीन्स वी बिकम अवेयर ऑफ द वर्ड्स आउटसाइड द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। नाउ व्हाट इज माई लाइन ऑफ साइट? अगर इफ आई एम लुकिंग स्ट्रेट ऑन द स्क्रीन, मेरे सामने ये स्लाइड है दैट यू आर ऑल्सो सीइंग, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है। स्ट्रेट व्हाट आई कैन सी, मैं एक्सपेंशन वर्ड रीड कर पा रही हूँ, वेयर वी सी आई कैन रीड दैट। बट नाउ इज इट सो कि मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मेरा व्हाट आर द वर्ड्स आई कैन सी? नो, मुझे बाकी भी आइडिया मिल रहा है दैट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कुछ और भी हैं। सो रीडिंग में हम क्या करते हैं? हमारी जो पेरिफेरल विजन है उसको हम क्या करते हैं? वी बेसिकली एक्सपैंड इट, जिससे कि वी बिकम अवेयर। हमें किस चीज की अवेयरनेस होती है? जो भी वर्ड्स हैं आउटसाइड द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है मेरा, उसके बाहर के भी जो वर्ड्स हैं, आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज देम। ओके, दिस अलाउज अस टू एंटिसिपेट अपकमिंग वर्ड्स। अब जब हम रीड करते हैं, जो भी नेक्स्ट वर्ड आने वाला है, जब when I am going to expand my peripheral vision, it is allowing me to anticipate आगे कौन से वर्ड्स आने वाले हैं, फ्रेजेस कौन सी आने वाली हैं। इट प्रोवाइड्स मी अ कॉन्टेक्स्ट, ओके, इवन बिफोर जब मेरी सेंट्रल विजन वहां पे जाएगी, मुझे वर्ड्स का आइडिया जो है ऑलरेडी मिल जाता है। सो देयरफॉर रीडिंग में हमारी कौन सी विजन यूज होती है जिसको हम वाइडर करते हैं? दैट इज द पेरिफेरल विजन एक्सपेंशन। Clear? I think here up to clear? All right. Now, next हमारे पास आता है आई स्पैन मूवमेंट enhancement. Sorry, आई स्पैन enhancement क्या है? This basically refers to increasing the number of words that I can see clearly. मैं एक glance में कितने words को I can see clearly when I am going to increase the number of words, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? आई स्पैन इनहैंसमेंट। यू कैन जस्ट टेक द नोट्स, दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक जो रीडर होता है, अ रीडर might fixate on one word at a time, while an efficient reader may take 2 to 4 words at a time. नाउ ऑलवेज हमारी जो रीडिंग की स्पीड होती है दैट इज इन द यूनिट WPM, वर्ड्स पर मिनट। ओके, सो जो एक नॉर्मल रीडर होगा वो क्या करेगा? यूजुअली टेक्स वन वर्ड एट अ टाइम। ओके, मैंने आई को देखा, स्पैन को देखा, मूवमेंट को देखा। ओके, लेकिन जो एक एफिशिएंट रीडर होगा या जिसको यू से लिटिल एक्सपर्ट रीडर, वो क्या करता है? 2 to 4 वर्ड्स और इवन मोर इन अ सिंगल ग्लैंस। अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ।
लेट्स सपोज आई एम सिटिंग हियर, मेरे सामने एकदम से ये स्क्रीन आई, आई अज्यूम कि मैंने इसको प्रिपेयर भी नहीं किया. व्हेन आई सी दैट, अगर मैं सिर्फ आई पे फोकस कर पा रही हूँ, एन एवरेज रीडर, अगर सिंगल ग्लैंस में आई एम एबल टू सी द मुझे जो टाइटल है सिंगल ग्लैंस में मैं देख पा रही हूँ आई स्पैन मूवमेंट. सो मैं एक ग्लैंस में कितने वर्ड्स को आई कैन रीड करेक्टली, 3 वर्ड्स. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. 1 ग्लैंस में जितने वर्ड्स मैं क्लियरली देख पाऊंगी, मेरी रीडिंग की स्पीड उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी. The more words I can see in single glance, the more would be my reading speed. Okay? Now, अब ये जो eye span movement है, I think you are clear with this. Both these are technical terms. First term that we discussed was peripheral vision expansion. That is the wider area with which मैं सिर्फ एक word को ही नहीं, multiple words को I am able to see. Second comes the eye span enhancement. This is basically in a single glance how many multiple words I can see. उसको हम क्या कहते हैं? We call it as eye span enhancement. All right? Now, अब यहाँ पे we will do a practical. अब हम यहाँ पे practical एक चीज करेंगे. आप सबके सामने this is the paragraph. आपके सामने है paragraph. Okay? Now, first of all, what we will do is you just quickly take that flashcard that you have cut. Quickly take that. We'll do the activity on this paragraph only, okay? So we'll do it here only. Mamta smiling. Okay, you are ready with that, all right. Okay, so now first of all follow the instructions. आपने कुछ अभी read नहीं करना. Okay, I take that back. You will not read anything. Just follow the steps that I'll be guiding you. Take as if आपको कुछ नहीं पता क्या read करना है, कैसे करना है. We'll do this practically in the class. Now my instruction number 1. First type of instruction is, अगर आप don't worry, don't write that. Tomorrow मैं जो आपको handout दूंगी उसमें ये लिखा होगा. सबसे पहले आपको क्या करना है? Read the paragraph. जो भी paragraph I am going to show you silently. And you need to read it very normally. Pay close attention to the natural movement of eyes. इसमें आपने किस चीज पे attention देनी है? The natural movement of eyes. Okay? And one thing, don't stop at a word. Flow में आपने words को करना है. Read कितना कर पाओगे? Let it be. कितने words को? Don't reread a word and don't stop at a word. Okay? Observe. First thing is we need to observe the natural movement of the eye. Right? Now I am just bringing in front of you the passage. Do that. Once you are done, let me know. No reading, just glancing in one go. Don't come back to any word. Don't stuck at any word. Now see what happened in this thing. Now I am also looking at the paragraph. You also look at the paragraph. जब हम इसको एक flow में start कर रहे हैं, I am reading with my eyes. It's not that I am able to read 100% of the words. कौन से words मेरे सामने pop up हो रहे हैं जो I am already familiar. जैसे if you start to read it like this, young explorer, edge, ancient, forest, tall trees, branches, dew, stretched, morning sun. It is happening like that. Before you start to read this, let me just give you instructions. अब आपने क्या करना है? Read. We will read the same paragraph once again. I'll also read with you. This time we'll move our focus to the middle word, middle of the 3 words. For example, first understand, then start reading. Don't read now. Now, for example, जो हमारा first sentence है, the young explorer stood on the edge of the ancient forest. ये हमारा first sentence है. Now what we will read is we'll try to fix on first young, the and exploral. वो हम अपनी peripheral vision से pick करेंगे. Understand first. My focus is going to be on young, the and exploral. I'll pick with my peripheral vision. Then I'll put my focus on stood. Focus on stood. Then उसके बाद stood पे जब मैं focus करूंगी तो क्या होगा? Explorer on the my peripheral vision is going to pick. Then I'll focus on edge. Edge के ऊपर मैं focus करूंगी. The of the मेरी peripheral vision उसको pick करेगी. उसके बाद I am going to focus on the forest. Ancient by default pick होगा. So my point here is what you need to do is आपको first sentence जो हमारे paragraph का है, for every sentence आपको क्या करना है? This time
कॉन्शियसली ट्राई टू फोकस ऑन द मिडिल वर्ड ऑफ द 3 words. सो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आई विल फिक्सेट, मेरी जो सेंट्रल विजन है वो मैं किस पे लेके जाऊंगी, यंग पे, स्टूड पे, एज पे, फॉरेस्ट पे. माई पेरिफेरल विजन इज गोइंग टू पिक द वर्ड्स द, एक्सप्लोरर, ऑन, ऑफ, एंशिएंट, एटसेट्रा. यू नो, इन द बिगनिंग इट इज गोइंग टू फील ऑकवर्ड एंड परहैप्स आप जब फर्स्ट ग्लैंस करोगे तो बाकी के जो 2 वर्ड्स हैं उसके लेफ्ट राइट आपको वो थोड़े से ब्लरी भी दिख सकते हैं. आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि क्या हो सकता है. बट फोर्स योर सेंट्रल विजन टू लैंड ऑन दी एग्जैक्ट टारगेट्स. आपने अपनी जो सेंट्रल विजन है, अभी मैंने 2 विजन्स बताई हैं, उसी को यूज कर रहे हैं हम. सेंट्रल विजन को ट्राई टू फोर्स इट टू लैंड ऑन द टारगेटेड वर्ड्स, द मिडल ऑफ द 3 words, एंड देन रीड इट इन चंक्स. ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, चंक्स में कर रहे हैं. अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस? नाउ रीड लाइक दिस. बिकॉज जो चीज मैंने रीड कर ली है, जो चीज, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द यंग एक्सप्लोरर स्टूड ऑन द एज ऑफ एंशिएंट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के ऊपर यंग एक्सप्लोरर है, मैं ऑलरेडी उसको बाईपास करके आ चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट. माई आइडिया शुड बी लुकिंग द स्ट्रेच्ड वर्ड. स्ट्रेच्ड वर्ड मुझे दिख रहा है. मेरे ब्रेन ने, मेरी विजन ने स्ट्रेच्ड वर्ड को, इट हैज गॉट द ग्लैंस ऑफ दिस वर्ड व्हेन आई विल बी कमिंग टू दिस वर्ड. नाउ सी, इसको करके देखो. चाहे tall trees, their branches laden with dew stretch towards. I'll go quickly through that. इसको बोलते हैं हम expanding peripheral vision और इसको block reading बोला जाता है. This is not word to word reading, line to line reading. This is called the block reading. Block reading का base क्या है, उसकी backbone क्या है, peripheral vision. The more you work on expanding your peripheral vision horizontally as well as downwards vertically, उतनी ज्यादा आपकी रीडिंग की स्पीड हो. My idea to teach you was, ये एग्जाम्पल जो मैंने इंक्लूड की है, अगर आप अपनी ability to read a text using vertical peripheral vision, तो आप क्या करो, स्पेसिफिक जो नीचे नीचे के वर्ड्स है, मैक्सिमम आपका वर्ड्स द, इफ, ऑन, इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा. आप नीचे नीचे को आओ रीड करते हुए. स्ट्रेच्ड वर्ड पे जब जाओगे तो आपको विस्पर्ड वर्ड पे ध्यान जाएगा. विस्पर्ड पे जब जाओगे डैम्प अर्थ पे जाएगा. एंड पे यू वोंट बी फोकसिंग. छोटे वर्ड्स को ऑफन हमारा ब्रेन ड्यूरिंग रीडिंग बाईपास करता है बिकॉज दे डोंट मेक मोर सेंस. ज्यादा सेंस किसकी होती है, जो बड़े वर्ड्स होते हैं, लिटिल लॉन्गर वर्ड्स. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ब्लॉक रीडिंग. कमिंग ऑन टू द सेकेंड टेक्निक विच इज कॉल्ड द चंकिंग या फिर फ्रेज स्प्रिंट भी इसको बोलते हैं. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसका दे देती हूँ पहले. नाउ दिस इज द चंकिंग या फ्रेज स्प्रिंट. अब ये जो एक्टिविटी है इसमें आप ब्रेन को ट्रेन करते हो टू रिकॉग्नाइज सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ सिंगल यूनिट्स, जिनको हम ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं. ब्लॉक्स कैन बी इन द टेक्स्ट, ब्लॉक्स कैन बी सर्टेन वर्ड्स. अब इसके लिए यू आर आस्क्ड टू टेक द स्मॉल स्ट्रिप्स या फिर छोटे छोटे कार्ड्स के लिए आपको बोला था अ मार्कर एंड अ पेन. अब ये टेक्निक को भी हम प्रैक्टिकली ही प्रैक्टिस करेंगे. अक्षय जी, ना तो आपने कार्ड्स को डिवाइड किया, ना ही आपके पास मार्कर है, आई अज्यूम. ओके, यू हैव दैट. ऑलराइट, ओके, लेट्स गो अहेड. अब आपके सामने 4 फ्रेजेस लिखी है मैंने. ब्रेक अ लेग, हिट द रोड, पीस ऑफ केक, अंडर द वेदर. नाउ लिसन टू मी फर्स्ट. आपने करना क्या है, हर जो फ्रेज है उसको ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, रीडेबल उसमें वर्ड्स में राइट ऑन अ सेपरेट स्ट्रिप. आपने जो रेक्टेंगल कट किए हैं उसमें से जो आपने 4 कट किए हैं उसके ऊपर एक एक को लिखना है आपको. जस्ट राइट ऑन. और आपको लिखना इस तरह से है दैट यू कैन रीड इट क्लियरली एंड लार्जली. ब्रेक अ लेग, हिट द रोड, पीस ऑफ केक एंड अंडर द वेदर. ये बेसिकली इडियम्स मैंने यूज किए हैं एग्जाम्पल के लिए. 1 कार्ड 1 फ्रेज, 1 idiom on 1 phrase लिखना है. थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी, इफ यू वांट टू राइट बोल्ड में, कैप्स में लिखना है, आप वैसे भी लिख सकते हो. अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस. राउंड 1, क्या करना है आपको, फ्लिप कर दो पहले सारे कार्ड्स को, उल्टे कर दो, फ्लिप कर दो. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने 1 2 3 4 ऐसे जैसे भी फ्लिप करके रखे हैं. पिक अप द फर्स्ट कार्ड. जब मैं बोलूंगी तब, फर्स्ट लिसन टू मी. पिक अप द फर्स्ट कार्ड, उसको फ्लिप करके रीड द वर्ड इंडिविजुअली.
इंडिविजुअली वर्ड को रीड करना है एज इफ यू आर पॉइंटिंग टू ईच वर्ड. लेट सपोज मेरे सामने ये वाला आता है ब्रेक अ लेग. लेट सपोज इंडिविजुअली वर्ड को रीड करना है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेक अ लेग. Individually point out that word by word read. Do that. Pick one at a time. Read it. उल्टा करके रख दो. Pick the second one. Read it. उल्टा करके रख दो. उल्टे ही जो कार्ड्स हैं उनको आप शफल कर दो. अब करना क्या है आपको? फर्स्ट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन. पिक अप अ कार्ड. कोई भी मोमेंट जैसे ही आप उसको देखोगे, ट्राई टू रीड द होल ऑफ द फ्रेज. पूरा इडियम पढ़ने की कोशिश करनी है. With a single instantaneous thought, consider it as a one long word. पूरा पढ़ना है. For example, let us suppose मान लो ये वाला कार्ड पिक होता है. Let's assume ये पिक होता है. Break a leg. अब क्या करना है आपको? एक इसको in a single go पढ़ना है. I will not move. Break a leg. Next कौन सा आता है? Shuffled manner में. Just read that. अब यहाँ पे what is the actual outcome of this technique I tell you. ये वाली जो टेक्निक है विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इसमें होता क्या है? दिस इज सिग्निफिकेंटली फास्टर एंड मोर फ्लूइड. क्यों है? ये दोनों हमारी पेरिफेरल विजन से ही रिलेट करती हैं. एक में आई टुक अ लॉन्ग टेक्स्ट, एक में मैंने कुछ इडियम्स को लिया. फिजिकली होता क्या है? हमारी जो आईज हैं वो थोड़ी सी फ्यू वाइडर फिक्सेशंस करती हैं. अब इसका मतलब क्या होता है कि वी कैन क्विकली जंप फ्रॉम हमारी आईज जंप कर पा रही हैं. अब जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे थे द फर्स्ट इडियम विच वाज पीस ऑफ केक एज अ सिंगल चंक, तो उसमें पॉजेस कम थे. सिंगल चंक में व्हेन यू वर एबल टू डू दैट अ पीस ऑफ केक और पॉइंट करके आप गो थ्रू कर रहे थे, यू वर एबल टू डू दैट फास्टर. सिंगल ग्लैंसिंग में, एक बार देखने में, अगर आप ब्लॉक वे में जाओगे, दिस इज अ फास्टर वे. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंगल यूनिट्स आर प्रोसेस्ड बाय आवर ब्रेन faster as compared to word.